इसके कितने टर्म लिया जाए जिससे इसका सम कितना है 636 है। ठीक है, तो मतलब मुझे ये नहीं पता कि कितने टर्म इसका लिया गया है, मतलब हमको n निकालना है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? n। क्वेश्चन सब कुछ है, हमको एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है 9, उसके बाद 70, उसके बाद एपी। एपी समझते हो, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 17 में से 9 गया तो 8, अब 25 में 17 गया तो 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 आ गया। ये एपी में है, तो क्या इसमें से कितने टर्म हम ले जिससे कि इसका सम कितना है 636 आ जाए। तो मुझे निकालना क्या है n निकालना है। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग चलते हैं क्वेश्चन। तो Sn इक्वल टू क्या होता फॉर्मूला, मेरे पास लास्ट टाइम तो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना दिया हुआ है 636 इक्वल डिवाइड बाई n/2। मुझे n निकालना है 2a, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 9, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 9 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का आया है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ठीक है, तो इसको से तो गुना कर लो, कितना बन जाएगा इस 2 को हम इधर ले गए। ठीक है, इसको गुना कर लिए, इसका 9 दूना 18 प्लस इसको ब्रेक कर लो तो 8n माइनस 8, यहाँ 1272 इक्वल टू n। इसको सॉल्व कर लो, 18 से 8 गया तो 10 प्लस 8n, इसको ब्रेक कर लोगे ब्रैकेट को, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारा बताओ। इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 1 2 7 2 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, सबको एक तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले ले, ठीक है, सब में से 2 कॉमन को हम निकाल सकते हैं। कितना बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको जब डिवाइड करो 2 से वही बन जाएगा 636 इक्वल टू 0। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, कितना कॉमन लिया 2। ठीक है, तो 2 जो आया कॉमन में 2 कहाँ जाएगा 0/2 आएगा, 0/2 को क्या लिख सकते हैं 0, क्या लिख सकते हैं 0। तो जब भी आपको देखे वैल्यू अगर तीनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिंपल हो जाएगा, तो फैक्टराइज करने में क्या होगा ईजी होगा। अब मेरे पास कितना है इस तरह का वैल्यू आ गया है, तो आप फैक्टराइज करने का 2 तरीका आपने सीखा है। एक क्या सीखा आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसका अगर वैल्यू फाइंड करना है। एक आपने सीखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या सीखा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको इजी लगता है उससे आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो आप लोग किससे फैक्टराइज करोगे इसको बताओ। इसको इससे गुना करेंगे, लाना कितना होगा 636 इंटू 4, 2544, इसको 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाएंगे 636, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगा दो तो 3 से 15 53। अब देखो इसको गुना कर देखो कितना आ रहा है 48 आ गया। देखो इसको गुना करो, यहाँ कितना आ रहा है इसका 48 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 48, इस सबका गुना, ऐसा कितना आ रहा है 53। तो 53 से 48 घटाओ कितना बन जाएगा 5 आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया 5 का। तो ये हुआ फैक्टराइज मेथड। अगर आपको फैक्टराइज नहीं आता है तो क्या करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आप सीखे हो ना, जानते हो, तो उसका आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप वैल्यू कर सकते हैं हम लोग 4n स्क्वायर प्लस कितना 5। अब एक और बात ध्यान रखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ 48, यहाँ कितना लिखा हुआ 53, तो हम लोग पहले किसको लिखे 48 को लिखे कि पहले 53 को लिखे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4, तो हमको कॉमन लेने में आसानी होगा, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 48, क्या लिखेंगे 48। ठीक है, यहाँ माइनस कर लो 48n
अब प्लस कर लो 53 माइनस 636 इक्वल टू 0। इस वजह से क्या हो आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू प्लस में है, किस में है माइनस में, तो इससे घटेगा तो वैल्यू कितना आएगा प्लस 5n आ जाएगा। तो ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं अगर हमको कॉमन लेना हो तो, ठीक है। अगर आप कॉमन नहीं लेते हो, अगर ऐसे को लेते हो फिर कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ n आएगा कॉमन। अगर मान लो कि बच्चा ऐसे लिख दिया 4n² लिख दिया और 53n लिख दिया और माइनस 48n लिख दिया माइनस 636, तो आंसर तो सेम ही आया दोनों से, लेकिन कॉमन लेने में आसानी नहीं होगा। फिर आप कॉमन जो लेना चाहो आप इसमें, जैसे मान लो हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ n कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा n, यहाँ क्या बचेगा 4n और प्लस कितना बचेगा 53। इसमें से कॉमन कितना लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 48, 4 है तो 12 कॉमन लेंगे, 12 यहाँ आएगा 4, ठीक है। 4n और प्लस आ जाएगा 53, सॉरी ये वैल्यू आएगा, ठीक है। नो ये वैल्यू क्या चाहिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो या तो आप ऐसे फॉलो कर लो, यहाँ से आ जाएगा n माइनस 12, आया क्या जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो n का मान कितना आ गया 12, निकालना क्या था आपको n। तो कितने टर्म लेना पड़ेगा 12 टर्म, कितने टर्म 12 टर्म। तो एक तो ये तरीका से हमने बता दिया, ये बड़ा। अब इसको मैं इसको हटा रहे यहाँ से। अब मान लो कि बच्चा ऐसे लेके चल रहा है, ठीक है, ऐसे लेके चला, तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे बताओ, 4n कॉमन लेंगे, ये क्या बच जाएगा n और माइनस कितना बच जाएगा आएगा 12। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख लिया, मतलब दो तरीके से बता दिए, कोई बच्चा ऐसे लिखा और कोई बच्चा 53 को आगे लिख दिया और 48 को बाद में लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों तरह से बना सकते हो, ठीक है। कॉमन आया है कॉमन नहीं आया तो उसे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो ये दिखा के आंसर तो सेम आएगा। अब यहाँ पे 53 यहाँ कितना है 636 है, यहाँ से कॉमन कितना लोगे 53 कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा n और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 12, कितना बच जाएगा 12। अब गुना कर देख चेक कर लो, 53 इंटू 12 करोगे तो 12 दिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचा 60 और 3 63, 636 ही आया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 0 से इक्वेट कर लो, n माइनस 12 दोनों में आ गया, तो n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करो तो n का मान 12 और एक और n का मान आएगा माइनस 53 बाई n 4। इसको हम लोग क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, पूछो क्यों, इसको नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि टर्म कभी भी नेगेटिव अब फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, फ्रैक्शन में बन जाएगा ना, और नेगेटिव भी है तो टर्म या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4, कभी टर्म 4.5 नहीं आएगा, इसलिए इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो n का मान कितना आया 12। तो देखो क्वेश्चन तो आसान था, हमें एपी दिया हुआ था उसका सम दे दिया, क्या दे दिया सम। तो पूछा जाता है कि आपको कितना टर्म लोगे जिससे सम इतना आएगा, इसका आंसर हमने सॉल्व किया। तो आप लोग कॉपी बना के देखो क्या आपसे बनता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के